परशुराम ने कही सुना चिंता जी आरामी मत करी हम बेटा दिए समझा चरण गिरे गुरु परशुराम ने फरसा हाथ में लिया। जैसे ही जब आगे बढ़े उधर जो महाराज भीष्म ने गुरु परशुराम को आता हुआ देखा तो एकदम से चरणों में गिर पड़े। श्रोता तो गुरु परशुराम समझाने लगे, कहने लगे बेटा तू इस लड़की से शादी क्यों नहीं कर रहा है। तो महाराज भीष्म बोले गुरुदेव हम तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार है लेकिन यही बात नहीं मानेंगे। तो गुरु परशुराम बोले जवाब दिया बेटा जब तू हमारी बात नहीं मानेगा तो तुझे हमारे साथ में युद्ध करना होगा। तो महाराज भीष्म बोले देखो गुरुदेव युद्ध करने के लिए तैयार है, युद्ध करने के लिए तैयार है लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। श्रोताओं उसी समय गुरु परशुराम और महाराज भीष्म में युद्ध होने लगा। दोनों में होने लगी तकरार। बिटिया खड़ी खड़ी रही देखी गुरु चेला की बरनी। अम्मा खड़ी खड़ी रही अंत में गुरु परशुराम महाराज भीष्म में युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में महाराज भीष्म ने गुरु परशुराम को मूर्छित कर दिया। और जैसे ही गुरु परशुराम जब मूर्छित हुए तो वो लड़की घबरा गई और महाराज भीष्म से कहने लगी, जवाब दिया ये क्या कर रहे हो? अरे भला हमारे चक्कर में क्यों तुम एक दूसरे की जान पे तुले हुए हो? श्रोताओं तो उस लड़की अम्मा ने महाराज भीष्म से जवाब दिया, देखो तुमने हमारी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन आज हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हारी अगर मौत होगी तो उसका कारण केवल हम होंगे। इतना कहने के बाद वो लड़की तो वहां खत्म हो गई। महाराज भीष्म को श्राप दे गई कि तुम्हारी अगर मौत होगी तो उसका कारण केवल हम होंगे। इधर गुरु परशुराम जब जागे है तो गुरु परशुराम महाराज भीष्म से बोले, जवाब दिया, बेटा
अब देखो जो हुआ सो हुआ, तुम उसे भूल जाओ, लेकिन तू हमें एक बात बता, तू शादी क्यों नहीं कर रहा है? तो महाराज भीष्म ने दोनों हाथ जोड़े, गुरु परशुराम से जवाब दिया, गुरुदेव मेरी एक बात सुनो।